तीसरा सेट है ये मॉडल पेपर का। इससे पहले 2 सेट किए थे। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की। अभी से 108 वर्ष पहले का है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर की। किसकी रचना है अर्धनारीश्वर? इसका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी की नायिका यानी हीरोइन कौन है? मालती। रोज कहानी की नायिका मालती। हीरो हमरा से न पूछ महेश्वर। हीरो इसने, हीरोइन इसने। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। इनमें से कौन जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? ओ सदा नीरा। सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन प्रकाश धोखा से लिखा गया होगा। यह है मोहन राकेश, समझे? हाँ कोई बात नहीं। जूठन क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा। यानी जो अपने ऊपर बीता हो वो जब लिखता है तो उसको कहते हैं आत्मकथा। ये अपने बचपन के दिन के बारे में बता रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? घनानंद। इनमें से प्रेम की पीर के कवि है घनानंद। अगले पेज पर है सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, याद रखिएगा। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी दूसरा सप्तक कब छपा? दूसरा सप्तक कब छपा? 1951 में। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है कहाँ? मध्य प्रदेश। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है मध्य प्रदेश। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्ता जोर आलाप नहीं आलाप। नया का संधि विच्छेद नए जोरक। ने जोरक नहीं, नए जोरक। नया का संधि विच्छेद नए जोर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनुजोर एशन। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर एशन। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उतजोर गम। उद्गम का संधि विच्छेद उतजोर गम। तब में हलंत छूट गया इनसे, खैर कोई बात नहीं है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोर चल। निश्चल का संधि विच्छेद निह जोर चल। लुटेरा में कौन प्रत्यय है? एरा। लुटेरा में कौन प्रत्यय है? एरा। ममेरा में कौन प्रत्यय है? एरे ही है। चचेरा में एरे है। तू आगे बढ़ गया लेकिन बिना प्रश्न पढ़ ले, हमरा तो खाली ऑप्शन पर ध्यान। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अ। अज्ञान में कौन उपसर्ग है? अ। राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजकुमार कौन समास है? तत्पुरुष समास। दाल रोटी का समास बताइए। द्वंद्व समास। दाल रोटी कौन समास है? ये बता दिए थे कल। ये जो बीच में देख रहे हैं
इसको कहते हैं हाँ, बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, समझे। ये माइनस घटाव जैसा नहीं, घटाव जैसा सेना भी घटाव ना है, योजक चिन्ह है, दो गो शब्द के जोड़े वाला। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय। घनश्याम कौन समास है? कर्मधारय। चौराहा का समास क्या है? द्विगु समास। चौराहा, चौ माने चार, जहाँ से चार गो राह निकलती हो, चार गो रास्ता निकलता है, उसे कहा जाता है चौराहा। संख्यावाचक है, द्विगु समास। पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पीताम्बर कौन समास है? बहुव्रीहि। पय का पर्यायवाची शब्द दूध। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनुराग का विलोम विराग। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द यानी अर्थ का उल्टा शब्द क्या होता है? इति। अर्थ का उल्टा इति। कृष्ण का उल्टा क्या होता है? शुक्ल। शुक्ल नहीं, शुक्ल। कृष्ण का विलोम शुक्ल। 37वां क्वेश्चन देखिए, अस्थावर का विलोम क्या होता है? स्थिर। अस्थावर का उल्टा स्थिर। नर का उल्टा शब्द क्या होता है? नारी। इसी को कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। नर का उल्टा नारी। स्तुति का विलोम होता है निंदा। स्तुति का विलोम निंदा। निंदा माने होता है हिनाई, स्तुति माने होता है किसी के बारे में अच्छी बातें। चलिए, संध्या का विलोम होता है प्रातः। संध्या का विलोम प्रातः। संध्या माने होता है शाम, और शाम का उल्टा होता है सवेरा यानी प्रातः। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। उपासक पूजा करने वाले को कहते हैं, शिव की पूजा करने वाले को कहते हैं शैव। अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना। अपने गोर से खड़ा होना नहीं, अपने कमा धमा के जब खाने लगे उसे कहते हैं स्वावलंबी होना। आसमान टूटना का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी। त्राही त्राही का अर्थ होता है बहुत दुखी। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। जगत का विशेषण क्या होता है? जागतिक। जगत का विशेषण जागतिक। जगत माने होता है संसार, दुनिया। संसार का विशेषण कैसे? सांसारिक होता है। जगत का विशेषण जागतिक। दिन का विशेषण दैनिक। दिन का विशेषण दैनिक। अरण्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? विपिन। अरण्य का विपरीत समानार्थी शब्द विपिन। अरण्य माने होता है जंगल, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो। तलवार का विशेषण क्या होता है? ज्यादा बोल देते तब का ना। तलवार शब्द का विशेषण देखिए, अगर बराग तलवार शब्द का विलोम क्या होता है? शायक। तलवार का उल्टा क्या होता है? शायक। जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज था, इसमें आधा दिया हुआ है। जैसी के पिता का नाम शेख ममरेज। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478। और इनमें से कहीं कहीं अगर फालतू चीज हो तो कहिएगा, हम हटा देंगे वीडियो अगर कभी देखिएगा तो, समझे। इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है? पद। तुलसीदास की रचना क्या है? पद। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित, तो क्लियर पता नहीं है, लेकिन इसी के आसपास हुआ था। भूषण की लिखी कविता कौन सी है? कवित। समझे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां है? काव्य कृतियां। यानी मुकुल, त्रिधारा ये सब कविता है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा माने होता है सवेरे, सवेरा। इस कविता में सवेरा
की विशेषता बताया गया है, उसकी खूबसूरती बताया गया है। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? क्रांतिकारी। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? रघुवीर सहाय किस समय के कवि है, यानी किस काल के कवि है? आधुनिक काल यानी आधुनिक समय के कवि है। चलिए अगले पेज पर आइए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ज्ञानेंद्र पत्ती का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पत्ती का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। जयप्रकाश की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य, यानी दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता है। समझे? दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? गद्य विधा में। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? गद्य विधा में। गद्य विधा में। दिनकर कवि के साथ और क्या क्या थे? गद्यकार, एकांकीकार। रोज शीर्षक के लेखक कौन है? अजय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय को कौन पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? 1922 ईस्वी में। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? 1922 ईस्वी में। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? विभिन्न शहरों में। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? विभिन्न शहरों में। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिहार राजभाषा पुरस्कार से। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिहार राजभाषा पुरस्कार से। माथुर जी की किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ? मेरी बांसुरी का। समझे? माथुर जी के किस कहानी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ? मेरी बांसुरी का। आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश द्वारा। आखिरी चट्टान किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा। मानक क्या करता है? सेना के सिपाही है। मानक क्या है? सेना के सिपाही है। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कई सौ कोस दूर। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कई सौ कोस दूर। प्रगीत और समाज के लेखक है कौन? नामवर सिंह। नवंबर नहीं। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है? निराला का। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू छीन कर किसने फेंक दी?
इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, उसके पिताजी ने फेंक दिया था। समझे? नहीं, कोई देवे नहीं किया इसमें। बाबूलाल ऑप्शन दे ले। कहाँ दे ले? खैर छोड़ो इसको, उसके पिताजी ने फेंक दिया था। मलयज जी की मृत्यु हुई थी कब? 32 साल की उम्र में। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952। सोनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कविता संग्रह, यानी ये सब में कविता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्यापन किया, यानी पढ़ाए। दरियाई घोड़ा, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, इनकी कृतियां है उदय प्रकाश नारायण की। ठीक, उदय प्रकाश नारायण नहीं, उदय प्रकाश नारायण। हमरा आऊंगी ना, उल्टा पुल्टा बुला रहा हूँ। चलो, निर्भयता निर्भयता पूर्ण, चलिए आते आगे बढ़ते हैं। निर्भयता पूर्ण करने का कार्य कैसा है? बड़ा कठिन है, यानी ऐसा वातावरण बनाना जिसमें किसी को किसी से भय नहीं हो, बहुत कठिन है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति के लिए। आप ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, शिक्षा प्राप्ति के लिए, नौकरी पाने के लिए, खेल प्रशिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए। शिक्षा पाने के लिए। संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है, यानी संपूर्ण विश्व किधर जा रहा है? में दिले नारा की ओर, विकास की ओर, निर्माण की ओर, बेकार बातों की ओर। उल्टा पुल्टा लिख लाख दिले, कुछ गड़बड़ कर दिले, मात्रा उतरा। नारा की ओर नहीं होगा, नाश की ओर होगा। पूरी दुनिया जो है किधर जा रही है? नाश की ओर जा रही है। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। गांव का घर किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? 20वीं सदी के 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? 20वीं सदी के, वो 10वीं बोले, 20वीं सदी के 8वें दशक में, यानी 1980 के आसपास। समझे? तो इस प्रकार से आपका हिंदी का तीसरा सेट खत्म हो गया। चलिए थोड़ी देर में हम अगला पढ़ेंगे, अगला सेट।